Hi everyone. So in this one we are going to solve this problem 1722. Minimize Hamming distance after set operations. So this is today's PUTD, and in this problem first we'll understand the description statement and all. Then we'll start from the very basic as always we do, and then we'll think step by step how we can further optimize our code, our thinking process and all, right? And at the very end we'll reach towards our most optimized code. Okay, but we will not just pick a generic solution or template and all. We'll think, we'll build the complete wall brick by brick. Okay, let's start with this one. So we have an source array. First thing, we have an target array, and then we have an allowed steps. What this question say is basically you need to compare this target array with this source array. इन दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है? इन दोनों की लेंथ सेम होगी हर केस में. आपको टारगेट का हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको सेव पे सेम इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर करना है. अगर वो वैल्यू सेम नहीं है देन योर डिस्टेंस विल गेट इंक्रीज्ड बाय 1, जो भी होगी वो, ठीक है? अगर दोनों सेम है तो आपके डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा. तो हमें वही मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस को रिटर्न करना है. और हैमिंग डिस्टेंस क्या है? एज आई एक्सप्लेन कि आपको कंपेयर करना है हर एक इंडेक्स की वैल्यूज को. अगर वो वैल्यूज डिफरेंट हैं तो आपके डिस्टेंस में 1 का इंक्रीमेंट आएगा. अगर वो सेम है तो कोई इशू नहीं है. तो ठीक है, विल स्टार्ट लूप एट दिस इंडेक्स, विल गो टिल द एंड एंड विल जस्ट कीप कंपेयरिंग. या आप चलोगे. सो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया. हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, जो भी हमें सेम मिले, जो भी हमें डिफरेंट मिले, उनके लिए हम अपना काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे, विच इज फाइन. बट यहाँ पे क्वेश्चन, अगर सिर्फ इतना ही करना होता तो इनकी जो लेंथ है दैट इज 10 to the power 5, विच इज फाइन. इवेंचुअली आप एंड में सारा का सारा काम हो जाता है. यहाँ पे क्वेश्चन अलाउड स्टेप्स का, इसका क्या मतलब है मैं आपको यहाँ से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. वी हैव दिस सोर्स एंड वी हैव दिस टारगेट. ओके, दिस सोर्स एंड दिस टारगेट. हमने इन दोनों को कंपेयर किया. इन चारों में से कुछ भी सेम इंडेक्सेस पे सेम नहीं है. ओके, सब कुछ डिफरेंट है. इसका मतलब हमारी जो डिस्टेंस आई वो क्या होगी? 4, राइट? फाइन. अलाउड स्टेप्स का मतलब ये है कि आपको गिवन है एक 2D एरे जिसमें हर एक एरे में दो एलिमेंट्स हैं. वो दो एलिमेंट्स है क्या? ये दो एलिमेंट्स आपको बता रहे हैं इंडेक्सेस, ठीक है? जीरो इंडेक्स एंड वन इंडेक्स मीन्स आप जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स की वैल्यूज को आपस में सर्व कर सकते हैं. गॉट इट? ठीक है जी, कोई इशू नहीं है. जितने भी पार्ट है आप सबको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, कोई इशू इनमें आएगा नहीं, राइट? बहुत बढ़िया. अगर मैंने इनको सेट फॉर्म किया, लेट्स से आई डिड दिस वन, ओके, क्या डिफरेंट आया? ओके, लेट्स सी. हम पे 1 2 था, बहुत बढ़िया. इन दोनों के प्लेसेस आपस में सर्व हो गए, वी गॉट 2 1, वेरी फाइन. ओके, हमने अगेन इनको कंपेयर किया. नाउ यू कैन सी दिस 2 एंड दिस 1 आर सेम. दिस 2 एंड दिस 1 आर सेम. अब सिर्फ दो ही इंडेक्सेस ऐसे हैं जो कि डिफरेंट है, मतलब डिस्टेंस हमारी कम हो गई. ओके, इट मीन्स कि ये अलाउड स्टेप्स हमें कहीं कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं हमारी मिनिमम डिस्टेंस को निकालने में. यस, एग्जैक्टली. हम और करके देखते हैं. 2 3 है हम पे, हमने वो भी परफॉर्म किया. वी गॉट देन दिस वन. अगर अब हम इसको कंपेयर करें देन देयर इज ओनली वन इंडेक्स जिसमें डिफरेंट वैल्यूज है. रेस्ट ऑल थ्री आर सेम. इसका मतलब हमें अलाउड सर्विस से बहुत फायदा हो रहा है. इसमें हमने जब एक किया था तो हमें कुछ फायदा मिला, तो हमने सारे अप्लाई कर दिए तो हमें और फायदा मिला. सिंपल है. हम एक काम करेंगे, हम इसमें एक लूप आइटरेट करेंगे और जो जो भी स्टेप्स है सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म कर देंगे और हमें हमारा बेस्ट आंसर मिल जाएगा. ऐसा नहीं, और ऑलवेज ये चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे एक और, जैसे अगर स्वैप होता है यहाँ पे, अगर एक और स्वैप होता है ना, कि लेट्स से यू कैन स्वैप
यू नो 1 व 3। ओके, अब अगर इनको स्वैप करेंगे तो क्या होगा? आप इसको और इसको स्वैप कर रहे होंगे तो ये आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी इक्वल नहीं ही था, बट ये भी 3 हो गया तो ये अब इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। तो डिस्टेंस हमारी इंटरली बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि सारे परफॉर्म करके या फिर कुछ भी ऐसा करके आपको बेस्ट आंसर ही मिलेगा। यू कैन स्किप इट, यू कैन टेक इट, यू हैव अ चॉइस। ठीक है, तो ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी स्वैप के, डिस्टेंस निकालेंगे और फिर एक स्वैप मतलब हम परफॉर्म करेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे एंड सो ऑन। ओके, इसका मतलब आप हर एक स्वैप के लिए पूरा का पूरा ये दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट? एक बार देखते हैं अलाउड स्वैप्स है कितने आखिरकार, है ना? अलाउड स्वैप्स है कितने? हाँ, यू कैन सी दिस इज 10 की पावर 5 अगेन। बेस पार्ट इज 10 की पावर 5, बेस पार्ट इज अगेन 10 की पावर 5, क्या होगा? 10 स्क्वायर, 10 की पावर 10, सम आउट, नॉट यूजफुल, मतलब इससे दोबारा नहीं हो पाएगा। ऑल्सो इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसमें एक और प्रॉब्लम है। लेट्स से स्वैप्स कुछ ऐसे, आपने 0 4 को स्वैप कर सकते हैं, वो स्वैप किया। आप 4 2 को स्वैप कर सकते हैं, आपने स्वैप किया। जैसे ही आगे बढ़े ना, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। 0 स्वैप हो सकता है, 0 4 स्वैप हो सकता है और 4 2 स्वैप हो सकते हैं। क्या मतलब इसका? कि 0 और 2 भी तो स्वैप हो सकते हैं ना। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी इजंट, यस, यस, हो सकते हैं। इसका मतलब कि 0, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 0, है ना, 4 2 ये तीन आपस में स्वैप हो सकते हैं। 4 से एक और क्योंकि कैंसिल है, तो हमने बोला कि वो भी इससे स्वैप हो सकता है। एक से 3 करते हैं, मतलब हमने बोला कि ये सारे के सारे आपस में कहीं भी स्वैप हो सकते हैं। इस सारे के सारे कैसे भी करके स्वैप हो सकते हैं। क्या चीज ठीक है? हाँ जी। अगर आप ये सोचे कि आप इसको परफॉर्म करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, फिर आप अगले वाले को समझ नहीं आंसर निकाल लेंगे, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हो सकता है अगर आपने 4 2 को पहले सेट किया होता, आपका फोर्थ इंडेक्स पे फोर्थ वाला होता ही नहीं, एक्चुअली वहां पे सेकंड होता। जब इस पे आके आपको वो 0 सेकंड को सेट हो रहा होता, उसके लिए आंसर दूसरा हो सकते हैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। इसका मतलब हमें इसके सारे कम्युटेशन कम्युनिकेशन निकालने पड़ेंगे और उन सब के लिए हमें करना पड़ेगा हर बारी। अब यहाँ पे सिंपल पे ही नहीं हो रहा था, तो एन स्क्वायर हो रहे थे, 10 की पावर 10। कम्युटेशन निकालेंगे तो इतने सारे निकलेंगे, फिर उन पे लगाएंगे तो वो तो बहुत भारी हो जाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं। गॉट इट, गॉट इट, बहुत बढ़िया। कुछ किसी और वैसे सोचते हैं थोड़ा सा। ओके, ठीक है, सोच के देखो, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का ट्राई करें सॉल्यूशंस कैसे आते हैं। यू हैव टू ट्राई रन, यू हैव टू टेक अ पेन एंड कॉपी एंड यू हैव टू राइट डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन यू विल सी समथिंग। ओके, हमने जब इसको कंपेयर किया स्टार्टिंग में, वी कंपेयर इट। ओके, हमें डिस्टेंस मिली 4 की, चार वो डिफरेंट थे। अगर आप ध्यान से देखें इस जीरो इंडेक्स के लिए, व्हाट यू कैन से, यू हैव थ्री वैल्यूज, 1 2 एंड 2, राइट? राइट, for this index you have 2 1 1, for this index you have 3 4 4, for this index you have 4 3, isn't? इवेंचुअली मैं हर बारी एक एक से कंपेयर कर रहा हूँ, एक बारी मैं इस पे जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं 1 से कंपेयर करूंगा और एक बारी मैं 2 से कंपेयर करूंगा और एक बार मैं फिर से 2 से कंपेयर करूंगा। क्या ठीक है? इसका मतलब कि अगर मैं कुछ ऐसा देख लूं कि इस इंडेक्सेस पे कौन कौन से वैल्यूज आ सकती हैं, उन सबको मैं एक साथ ही कंपेयर कर लूं, है ना? तो मुझे बार बार वो सारे के सारे वेज निकालने की नहीं होंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के लिए मैं देखूंगा क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सबके साथ मैं देखूंगा कि क्या उन पे ये वैल्यू टू प्रेजेंट है क्या, जीरो इंडेक्स पे, और जीरो इंडेक्स जिससे स्वैप हो सकता है उन सबसे मैं देखूंगा कि क्या वहाँ पे टू प्रेजेंट है। अगर है तो हमारा डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो हमारा पहला मोटिव ये है कि हमें ये देखना है कि जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है। ओके, इसका क्या तरीका है? सिंपल, आप एक लूप लगाएं इस पे और आप स्टोर करें कि क्या ये इस जीरो और वन क्या ये आपस में है, क्या ये आपस में साथ हो सकते हैं? यस, आप इसे स्टोर कर लें। ये हो गया जीरो का अकाउंट, इसमें अभी वन है। ये हो गया वन का अकाउंट, इसमें अभी जीरो। हम इस पे टू थ्री पे, हमने बोला टू का अकाउंट है, इसमें अभी थ्री है। थ्री का अकाउंट है, इसमें अभी टू है। ठीक है, और इसको हम डीप में लेके चलते हैं। जिससे अगर हमारी वैल्यूज ये थी, ओके, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हम बोलेंगे कि जीरो के अकाउंट में कौन है? फोर है ना? फिर हम उस पे आएंगे कि फोर के अकाउंट में कौन है? टू है। वन के अकाउंट में कौन है? थ्री है। फिर वन के अकाउंट में कौन है? फोर है। और जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये भी तो है ना कि फोर के अकाउंट में जीरो है, टू के अकाउंट में फोर है, थ्री के अकाउंट में वन। सिंपल है। अगेन फोर के अकाउंट में वन है। ये ज्यादा पॉसिबल है। सोचो एक एक तो ये है ना? एक तो ये है, फिर मैंने यहाँ पे ये किया है, ये रहा, फिर मैंने इसको ये किया है। तो बहुत बारी स्टोर कर सकता है कि हम इसको एक ही जगह स्टोर स्टोर कर लें। अच्छा, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है कि हमें ये मार्क करने से? आप एरे भी ले सकते हैं। यहाँ तो एक से ज्यादा है, इसका मतलब आप नॉट ले लीजिए। एक ही हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई, बट इसमें भी एक से ज्यादा है, तो आप एक काम कीजिए, नॉट ऑफ इंटीजर टू लिस्ट ऑफ इंटीजर, आप ये ले लीजिए। टेस्ट हर एक, यहाँ पे आया जीरो, हमने यहाँ पे इंसर्ट किया जीरो। ठीक है, जब जीरो फर्स्ट टाइम आया तो हमने मैप में इंसर्ट किया जीरो और उसके लिए एक एम्प्टी लिस्ट, और फिर उस एम्प्टी लिस्ट में हमने ये फोर इंसर्ट किया। जब भी जीरो नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम जीरो वाला लिस्ट यहाँ से इस मैप से एक्सेस करेंगे और उसमें उस नंबर को इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे फोर आया, हमने फोर के लिए देखा कि क्या पहले से कोई इसमें लिस्ट है? नहीं है। एक नई लिस्ट बनाओ और उसमें जीरो ऐड कर दो। फिर फोर आया, हमने चेक कर क्या कोई लिस्ट है? अगर लिस्ट है तो उसको एक्सेस करो और उसमें टू ऐड कर दो। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या किया? आप ध्यान से देखो, ध्यान से। हमने हर एक नंबर के लिए इंसर्ट कर लिया कि वहां पे कौन कौन से पॉसिबल इंडिसेस हो सकते हैं। क्या थी? क्या थी? ओके, एक चीज सोच के देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट। हमने जीरो के स्टोर किया कि जीरो पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। उसने कहा फोर है, ठीक है, और कोई एक है? नहीं। हमने कहा फोर पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? उसने कहा जीरो है, टू है और वन है। हमने कहा बहुत बढ़िया। Now just think about one thing. Now just think about one thing. You have, let's say, zero here. Okay. With this zero, you have four here. Okay. और फोर के यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है। फोर के यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है, लाइक दिस। क्या है? जीरो और टू और वन। और थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अगर फोर की पॉसिबिलिटीज है, इजंट कि अगर मैं फोर को जीरो टू से टू वन से स्वैप कर सकता हूँ, तो इस जीरो को भी तो मैं इस जीरो को भी तो मैं इस टू से स्वैप कर सकता हूँ, इस वन से, है ना? अगर मैंने जीरो के लिए बनाया है और फोर के लिए बनाया, तो जीरो के लिए ही वो फोर कभी नहीं हो रहेगा यूज। तो आपको ये चीज समझ आई? तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग लाइक दिस, व्हाट वी कैन इज वी स्टोर विद जीरो। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। तो जीरो को डालो और उसके लिए लिस्ट बना दो, उसके लिए लिस्ट बना दो। और ये देखो, जो कि ये इसका नाम होगा, उसके हम ये देखेंगे कि हम इस जीरो को एक ग्रुप ग्रुप दे रहे हैं। लेट्स से जीरो के लिए हमने ग्रुप दिया ए, तो ठीक है, हमने जीरो के लिए लेट्स से ग्रुप का नाम दिया ए।
फाइन, बहुत बढ़िया। क्या फोर फोर उससे कनेक्टेड है? हम वो बाद में देखेंगे। लेकिन इवेंचुअली मुझे ये देखना है कि कौन कौन से नोड्स आपस में कनेक्टेड है, कितने आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितने भी आपस में जुड़े हुए हैं वो आपस में स्वैप हो सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया जीरो से, क्या ये किसी ग्रुप का पार्ट है? क्या ये किसी ग्रुप का पार्ट है? नहीं है, उसको एक नया ग्रुप असाइन कर दिया। जब मैं फोर पे, क्या ये फोर मेरा किसी ग्रुप का पार्ट है? नहीं है। क्या ये जिससे कनेक्टेड है, क्या वो किसी ग्रुप का पार्ट है? यस, ए का। तो फोर का भी ग्रुप हम ऐसा मान सकते हैं कि फोर का भी ग्रुप मेरा ए हो गया। नहीं, मैं फिर से फोर पे आया, ये करेक्ट टू टू से। अब फोर मेरा ए का पार्ट है, तो मेरा टू भी उसी का पार्ट हो जाएगा, तो मेरा टू भी पार्ट हो गया ए का। बढ़िया जी। टू फोर सेम ही है। वन थ्री, क्या वन किसी का पार्ट है? क्या थ्री किसी का पार्ट है? इन दोनों में से कोई भी अगर किसी भी एक ग्रुप का पार्ट है, अगर ये दोनों सी- अगर ये दोनों किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो एक नया ग्रुप बनाएंगे जिसमें इन दोनों को हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। अगर इनमें से एक, कोई भी एक किसी भी ग्रुप का पार्ट है, तो दूसरे को भी उसी ग्रुप का पार्ट हम बना देंगे। अगर दोनों अगर दोनों किसी न किसी ग्रुप का पार्ट है, अगर दोनों किसी न किसी ग्रुप का पार्ट है, ये भी और ये भी। अब ये फोर मेरा पार्ट है ग्रुप ए का, और वन मेरा पार्ट है ग्रुप बी का। क्योंकि ग्रुप ए का एक एलिमेंट ग्रुप बी के एक एलिमेंट से आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब कि ग्रुप ए और ग्रुप बी आपस में कनेक्टेड है। तो ग्रुप ए के सारे एलिमेंट्स ग्रुप बी के किसी भी एलिमेंट से सॉल्व हो सकते हैं। इसका मतलब हमें दोनों ग्रुप को जोड़ के एक ग्रुप बनाना है। तो हम किसी भी एक ग्रुप पे जाके उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी के लिए अपडेट कर देंगे ग्रुप की पाजी, अब से आपका ग्रुप ये। तो सारे सारे एलिमेंट से ग्रुप एक हो जाएगा। हम पे बन जाएगा कि हर एक एलिमेंट का ग्रुप कौन सा। सो दैट जब हम इस पे आइटरेट कर रहे होंगे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस जीरो इंडेक्स का ग्रुप कौन सा है, इस जीरो इंडेक्स का ग्रुप कौन सा है। जैसे ही मुझे पता चला कि इसका ग्रुप लेफ्ट से ए है ना, तो मैं ये चेक करूंगा कि इस ए में कौन कौन से इंडेक्सेस है, कौन कौन से इंडेक्सेस है। उन सारे इंडेक्सेस पे क्या ये वैल्यू है, क्या ये वैल्यू है विच इज टू। अगर है तो डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी, नहीं है तो हमारा प्लस हो जाएगा। क्या ये आपको समझ है? क्योंकि हमें बार बार स्वैप्स करके बहुत सारे परम्यूटेशंस बन रहे थे, इसलिए हमने क्या करा, हमने हर एक इंडेक्स को एक ग्रुप बना दिया। तुम जितने भी इंडेक्सेस आपस में जुड़े हुए हैं वो आपस में हम ऐसा मान लें कि ये एक ग्रुप है। ठीक है। हर नंबर को एक ग्रुप दे दे ताकि हम ये पहचान सकें कि इस नंबर के लिए इसमें कितने एलिमेंट्स। तो मैंने इस जीरो के लिए एक ग्रुप बनाया। इस टू के लिए मैं ग्रुप बना सकता हूँ नया, कोई इशू नहीं, बट आप सोचो कि आप वन के लिए भी ग्रुप बना रहे हो, टू के लिए बना रहे हो, एक्स टर्म में भी जस्ट लॉस। क्योंकि अगर मेरा वन के लिए मैंने ग्रुप बनाया है, तो टू के लिए ग्रुप बनाने से पहले मैं ये देखूंगा कि अगर ये किसी का पार्ट है, ये किसी का पार्ट है, तो मैं उसके लिए ग्रुप, फिर जो ऑलरेडी किसी का पार्ट है वो किसी और ग्रुप में कैसे आएगा, है ना? तो जब वो उसमें यूज हो रहा है, अगर जीरो के ग्रुप में टू है, अगर जीरो के ग्रुप में टू है, इट मीन कि जीरो से टू हम जीरो में सेकंड इंडेक्स आ सकता है, तो समथिंग ये भी तो है सेकंड इंडेक्स में जीरो आ सकता है। तो हम दोनों के सेपरेट क्यों बना? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट। जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी नंबर पे आएंगे, हम उसको एक नया ग्रुप असाइन कर देंगे और ये चेक करेंगे कि क्या ये पहले से किसी ग्रुप का पार्ट है। अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, हम चेक करेंगे कि क्या हम हम इन दोनों को एक ही ग्रुप देना चाहते हैं। ठीक है। हम चेक करेंगे क्या जीरो किसी का पार्ट है। अगर है, वो तो उसका पार्ट है ही। वन भी क्योंकि जीरो से जुड़ा है, तो वन भी अब उसी का पार्ट हो गया। इवेंचुअली हम हर एक इंडेक्स को एक ग्रुप असाइन कर रहे हैं, और हर इस एक ग्रुप के पास कुछ इंडेक्सेस होंगे कि ये ग्रुप इसमें आ सकते हैं। ठीक है। वो ग्रुप असाइन करने के बाद वो ग्रुप असाइन करने के बाद हम ये चेक करेंगे, जस्ट सिंपल सिंपल आइटरेट करेंगे कि क्या इस ग्रुप में ऐसी कोई कोई सभी ऐसा नंबर है जो कि मेरे इससे मैच कर रहा है। नहीं तो हमारा डिस्टेंस को हम अपडेट कर देंगे। क्या है? ठीक है, इसमें कोई इशू है क्या? नहीं है ना? लेट्स गो टू आवर वेरी बेसिक एंड फर्स्ट कोड। ठीक है। वेर स्टार्टिंग, हमने एक मैप बिल्ड करा, ये होगा इंडेक्स नंबर, ये होगा उसका ग्रुप नंबर। ठीक है। इंडेक्स टू ग्रुप, ये हमारा मैप है। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप आईडी जीरो, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है। हमने यू निकाला, वी निकाला। अब इन्हीं के हमने ग्रुप्स निकाले। हो सकते हैं ये आए ही नहीं।
अगर दोनों को अब तक कोई भी ग्रुप नहीं मिला है तो इनका एक नया ग्रुप बनाओ, जो भी ये अभी है नंबर, उस ग्रुप, उस इंडेक्स के लिए वो ग्रुप आईडी दो, और दूसरे के लिए भी वही ग्रुप आईडी दो, क्योंकि दोनों को हम सेम ही ग्रुप असाइन करेंगे और ग्रुप आईडी को उसका ताकि नेक्स्ट टाइम किसी और के लिए नया ग्रुप असाइन कर सके। अगर ऐसा नहीं था तो ही हम इस पे आएंगे। दोनों नल नहीं है तो मतलब एक नल हो सकता है। अगर जीयू नल है इसका मतलब जीवी नल नहीं है, उसका कोई भी ग्रुप था, तो जीयू को हम, ये जो है हमारा, तो हम यू वाले को जीवी मतलब वी वाले का ग्रुप असाइन कर देंगे। सेम इन सेकंड केस कि अगर उसको ग्रुप नहीं असाइन, अगर उसको ग्रुप नहीं असाइन है तो उसको हम जाके असाइन कर देंगे। ठीक है, देन व्हाट विल डू इज विल जस्ट गेट, ओके, मैन ऑफ जी यू कॉमा जी बी। अब देखो सीक्वेंस कौन सा है कि दोनों ही नल नहीं है और कोई एक भी नल नहीं है, ये भी कैसे लोग, इसका मतलब कि दोनों नल नहीं है तो दोनों का कुछ ना कोई ग्रुप है। अब अगर दोनों का ग्रुप ऑलरेडी सेम है तो क्या आपको कुछ भी करने की जरूरत है? नहीं। अगर दोनों को ग्रुप असाइन है और दोनों का ग्रुप सेम नहीं है तो हमें उन दोनों ग्रुप्स को जोड़ना है। ठीक है, तो हम ये निकाल रहे हैं कि जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, विल ट्राई कि हम छोटे वाले ग्रुप में जाके साइन कर दें, हम छोटे वाले ग्रुप में जाकर के साइन कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे अब दोनों ग्रुप को से इट्स लाइक वी हैव ग्रुप वन, ठीक है, वी हैव ग्रुप वन, वी हैव ग्रुप टू। एक नंबर हमारा यहाँ से है, एक नंबर हमारा यहाँ से है, और एक नंबर हमारा यहाँ से। अब हम क्योंकि ये दोनों अलाउड सेट्स का पार्ट थे तो इन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कि हम इन दोनों को भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो हम वही एग्जैक्टली कर रहे हैं, हम वही एग्जैक्टली कर रहे हैं। अब हम इन दोनों ग्रुप्स के हर एक एलिमेंट पे जाके, इसके इसके हर एक एलिमेंट पे जाके, इसके एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये जाके असाइन कर रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स इट, क्या ठीक है, दैट्स इट। क्लिक करें। ये स्मॉल और बिग का उतना सेंस है नहीं, क्योंकि इवेंचुअली एक नंबर ही है, जस्ट कोई इशू इसमें बहुत ज्यादा फर्क आता नहीं, गॉट इट। अगर ये होता कि ये कौन से, उनका साइज क्या है, तो हम कुछ सोच पाते, बट तो एक पिक करना है, कोई भी एक, और दूसरे पे जाके उसकी वैल्यूज असाइन करनी है। क्या ठीक है, गॉट इट, जाने क्या, ओके। अब यहाँ पे आपके सारे के सारे इंडेक्सेस को एक ग्रुप असाइन हो गया। अब हो सकता है इस अलाउड सेट्स में बहुत सारे इंडेक्स मिस हो गए, राइट। तो उन मिस्ड को भी हम जाके एक ग्रुप असाइन कर देंगे। क्या ठीक है, वो आप सिंगल एलिमेंट है, आपका किसी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, जो भी इसमें नहीं आ पाए हैं उन सब के लिए भी एक ग्रुप असाइन कर दें। अब हम निकालेंगे कि इस ग्रुप पे लेट्स, जब मैं कंपैरिजन पे आऊंगा तो मैं चेक करूंगा कि ये जीरो इंडेक्स, तो जीरो इंडेक्स का ग्रुप निकालो और देखो कि जीरो ग्रुप में कितने इंडेक्सेस हैं, और उन सारे इंडेक्सेस पे क्या कोई भी इंडेक्सेस की वैल्यू टू है। सोच के देखो, नो जस्ट थिंक अबाउट इट। हम पे ये एक ग्रुप था, उस ग्रुप पे एक लिस्ट होगी, है ना, क्योंकि इवेंचुअली हमारा मोटिव ये है, हमारा मोटिव ये है इंटीजर, ओके, ये है इंटीजर, एंड एंड ये है मेरा ग्रुप नंबर। मेरे को क्या देखना है कि ये जो ग्रुप नंबर है, इस पे जो एलिमेंट्स है, मैप, इस पे जो, इस ग्रुप नंबर पे कौन कौन से अगर एलिमेंट्स है ना, एग्जैक्टली हमारा यही है कि ये है हर इंडेक्स के लिए ग्रुप, हर इंडेक्स के लिए ग्रुप। मैं अगर इसको फिर से दिखा पाऊँ आपको, ओके, लेट्स डू इट हियर। ठीक है, फर्स्ट थिंग वी हैव फर्स्ट थिंग वी हैव दिस इज इन, मैं बहुत शॉर्ट में लूंगा, ओके, आई टू आई टू जी, ठीक है, नेक्स्ट टू ग्रुप, देन वी हैव, हमने क्या किया है, हमने हर एक ग्रुप के लिए इन टू लिस्ट की, हर एक ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ओके, जी टू एल। इससे प्रॉब्लम क्या है, आपको, आपने, एक तो आपने ये बनाया, फिर आपने ये बनाया,
जब आप सर्चिंग पे आएंगे यू विल पिक इफ फॉर लेट्स आप आए हैं आईडीएक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए। आपने क्या किया, जीरो इंडेक्स का जीरो इंडेक्स का आपने यहाँ से ग्रुप नंबर निकाला। उस ग्रुप नंबर के लिए आपने ये फाइंड आउट करा कि इसमें कौन 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 से इंडिसेस की लिस्ट, आपने इस लिस्ट को फाइंड आउट करा। इवेंचुअली आपको इस लिस्ट में आइटरेट करना पड़ेगा, ऐसा ना कि इस ग्रुप में एग्जैक्ट आप आइटरेट करो कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है, क्या कोई ऐसा इंडेक्स है जिसकी वैल्यू इसकी इक्वल है। तो अगेन ये तो आइटरेशन हो गया। क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं? यस। पता है, अगर मैं आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है, आप इसको ले लो सर, मैं कहा, ये और भी अच्छा है। इवेंचुअली है तो ये इंडेक्स ही, अगेन आपको आइटरेट ही करना पड़ रहा है। इफ मैं ग्रुप से वैल्यूज स्टोर करूँ, तो जो भी वैल्यू मैं जिस भी इंडेक्स पे आऊंगा आई गेट दैट ग्रुप नंबर। फॉर दैट ग्रुप नंबर आई गेट द सेट ऑफ इंटीजर्स वैल्यूज। तो मैं बिग ऑफ वन में चेक कर पाऊंगा कि क्या इस इंडेक्स के लिए जो ग्रुप असाइन हुआ है उस ग्रुप में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो मेरे इसके इक्वल है जिसके लिए मैं सर्च करने आया हूँ। जीरो इंडेक्स पे जो टारगेट वैल्यू है, ये तो बहुत अच्छा हो गया जी, बहुत बढ़िया हो गया। यस, तो ये हमारा बेस्ट चीज होगा। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से ग्रुप है, ठीक है, उसमें तीन इंडिसेस हैं, उसमें तीन इंडिसेस हैं, उसमें तीन इंडिसेस हैं, 1, 4, 6, ठीक है। उनकी जो वैल्यूज हैं दैट आर 4, 8, 5, ठीक। ये उसकी वैल्यूज है, ये उसकी वैल्यूज है, बहुत बढ़िया। जब मैं सर्च करने आया लेट्स से 4 के लिए, मैं यहाँ पे आया, मैं इस पॉइंट पे आया, मैंने सर्चिंग स्टार्ट की फॉर दिस नंबर, फॉर दिस नंबर। लेफ्ट से ये भी मेरा 4 होता, ठीक है। मैंने इस 4 के लिए किया जब सर्च, तो लेफ्ट से उसका यही था मेरा ग्रुप नंबर। ओके, उसने बोला कि क्या यहाँ पे 4 है, 4 है। उसने बोला हाँ 4 है, मतलब यहाँ पे मेरा डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया। जब उसने फोर्थ इंडेक्स के लिए चेक किया क्या 4 है, उसने बोला हाँ जी है जी। उसने जब 6 इंडेक्स पे किया हमारे टारगेट का, उसने वहां पे अगेन 4 था। उसने बोला कि क्या 4 है, उसने बोला हाँ है। बट वेट, 4 तो एक ही बार होगा ना, या तो ये 4 पे हो सकता है, या तो ये 6 पे हो सकता है, दोनों पे एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक के लिए ही वैलिड था, एक के लिए इनवैलिड था। क्या आपको समझ आया? अगर टारगेट के फोर्थ इंडेक्स पे मैं सर्च करने आऊंगा, उसका ग्रुप नंबर निकाला, उसका ग्रुप नंबर ये था और उसने 4 थी मेरे सेट में वैल्यू, तो उसने बोला ट्रू ये है, तो डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। मैं अगेन 6 इंडेक्स पे आया, मैंने अगेन चेक किया, अगेन उसने उसने बोला 4 है। 6 इंडेक्स का जो ग्रुप है उस पे 4 वैल्यू है। तो ऐसा नहीं है, या तो ये इसके लिए आएगा या तो इसके लिए आएगा, दोनों के लिए एक साथ कैसे पॉसिबल, राइट? इसका मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि अगर 4 इंडेक्स पे मैंने इसको एक बार चेक किया, तो मुझे इसको रिमूव करना है। मुझे इसको, मैं जब चेक करूंगा तो मुझे इसको रिमूव करना है, ताकि ताकि जब मैं 6 पे आऊँ उसके लिए ये वैलिड ना रहे। बन गया कर, बन गया, तो ये 6 के लिए मेरा इनवैलिड केस देगा। बेस्ट। व्हाट इफ यहाँ पे एक्चुअली 2 4 होते, यहाँ पे 2 4 थे, बट सेट में तो स्टोर एक ही होगा, तो सेट में ऐसे स्टोर हो जाएगा। और 4 पे आके हमने चेक किया, उसने बोला 4 है, उसने बोला हाँ जी है जी। उसने बोला उसको हटा दो, उसको हटाया, अब बचा यहाँ पे सिर्फ 4। पर यहाँ पे तो 2 4 थे जो कि 6 को भी वैलिड बना सकते थे, 6 इंडेक्स को भी वैलिड बना सकते थे। इसका मतलब सेट से हमारा काम नहीं चल रहा, क्योंकि या तो एक ही मिल रहा है या तो उससे हट जा रहा है। व्हाट इफ मैं यहाँ पे ऐसा कुछ स्टोर करूँ कि 4 5 1। अब मैं फोर्थ इंडेक्स पे आया, मैंने चेक किया कि क्या 4 है, अगर है जी, उसका काउंट एक कम कर दो। मैं 6 पे आया, क्या 4 है, होगा क्योंकि अभी इसका काउंट हो गया होगा 1 उस टाइम पे, तो 4 है। तो ये दोनों के लिए वैलिड केस होंगे। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेट विल टेक द मैप ऑफ मैप ऑफ मैप ऑफ, है ना, इंटीजर टू इंटीजर।
क्या दो चीजें, किसी भी इंडेक्स के लिए कौन सा ग्रुप असाइन हुआ है, उस ग्रुप पे क्या मैप फ्रीक्वेंसी, व्हाट मैप फ्रीक्वेंसी विल टेल अस कि इस ग्रुप में कौन कौन से इंटीजर्स कितने बार, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आई एक्सप्लेन हियर वेरी गुड. Okay. If you have any doubt, please let me know. I'll explain and please I'll make sure to take your doubt. Okay. This is what exactly we need to build. तो हमने अभी तक इंडेक्स टू ग्रुप हमने यहाँ पे बिल्ड किया था, राइट. कि आप निकालो जिस भी सेट्स को पिक कर रहे हैं, आप दोनों को पिक करें, चेक करें कि उनके ग्रुप्स असाइन हुए हैं क्या, या तो ये नल आएंगे या तो ये कोई वैल्यू आएंगे. अगर दोनों ही नल है मतलब इन दोनों को कोई ग्रुप असाइन नहीं हुआ, दोनों को ग्रुप असाइन कर दो. अगर सिर्फ एक ही नल है, दूसरे ग्रुप असाइन है, इस एक को भी इस एक को भी इस एक को भी दूसरे का ग्रुप असाइन कर दो. सेम हियर. ठीक है. और अगर दोनों ग्रुप असाइंड है, फिर दोनों का इक्वल है तो हम कुछ नहीं करेंगे, और दोनों को असाइंड है और इक्वल नहीं है तो किसी भी एक ग्रुप में जाके हर एक इंडेक्स पे हम अपडेट कर देंगे कि आपका नया ग्रुप दूसरा वाला, मतलब दोनों को हमने मर्ज कर दिया. दैट्स इट. फाइन. देन हो सकता है कुछ इंडेक्स इसमें रहे ही ना हो, इसमें रहे ही ना हो, तो हमने उनको भी यहाँ पे किया कवर, और हर इंडेक्स को मेक श्योर कि एक ग्रुप नंबर साइन किया. अब हम बनाएंगे ग्रुप को फ्रीक्वेंसी फाइव मैप मैप मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट. जस्ट स्टार्ट आइटरेटिंग फ्रॉम द जीरो टू द आई. पिक कि इस इंडेक्स का ग्रुप कौन सा, इस इंडेक्स का ग्रुप कौन सा है, मुझे उसका ग्रुप मिला, उसके ग्रुप नंबर की हेल्प से उसका मैप फ्रीक्वेंसी गेट करो. ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी. ओके. हम यहाँ पे साइन कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी. ओके. तो हम यहाँ पे इवेंचुअली अगर फर्स्ट टाइम होगा तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, कि अगर इस ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी पे, इस मैप पे, अगर अभी तक ये ग्रुप हमारा बना ही नहीं है, तो इसके लिए एक बना दे और उस पर नया मैप डाल दे. ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये एब्सेंट होगा. Got it? अब इस लाइन की बात है कि हमने क्या करा, हमने इंडेक्स को पिक करा, उसका ग्रुप निकाला. उस ग्रुप के लिए हमने उसकी मैप की फ्रीक्वेंसी निकाली. वो क्या बताएगा कि इस ग्रुप में कौन कौन सा नंबर कितनी बार, और उसी में हम देखेंगे कि हम इस इंडेक्स के उस ग्रुप पे, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है सोर्स पे, उस पे जाके काउंट ओपन कर दो. बताइए क्या है. ग्रुप नंबर निकालो उसके इंडेक्स से. अगर वो ग्रुप नंबर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस पे एक नया एम्प्टी मैप साइन कर दो. गेट करो उसकी मैप पे, और उन पे जाके अपडेट कर दो कि यहाँ पे इस इंडेक्स के ग्रुप पे जो फ्रीक्वेंसी मैप है उस पे, इस पे जो वैल्यू है वो जाके प्लस कर दो. ठीक है. बट हमारा सब कुछ बन के तैयार हो गया. नाउ वी जस्ट नीड टू कंपेयर. विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. विल पिक द इंडेक्स कि इस कौन से इंडेक्स पे आप चेक करना चाहते हैं. सेम ये होगा हमारे टारगेट के लिए इंडेक्स नंबर जीरो. ये होगा हमारा टारगेट वैल्यू जो कि हमें ढूंढनी है किस इंडेक्स पे, जीरो पे. तो पहले उसका एक ग्रुप नंबर निकालो. ग्रुप नंबर निकालने के बाद उस ग्रुप पे जो मैप की फ्रीक्वेंसी है उसको निकालो, और देखो कि क्या ये वैल्यू प्रेजेंट है इस फ्रीक्वेंसी मैप में, और उसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा है कि नहीं. क्या ठीक है. अगर ज्यादा है तो उसमें एक काउंट कम कर दो. और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो मेरा यहाँ पे डिस्टेंस प्लस होगा कि इस ग्रुप में किसी भी की भी वैल्यू उतनी नहीं. ये था पूरा ग्रुप. बहुत एकदम बेसिक से हमने कुछ भी ऐसे ओवर द थॉट अचानक से लेके नहीं आए. हमने हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझा, बहुत डिटेल में. राइट. इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड. ओके. दिस इज आवर वेरी बेसिक कोड. इससे प्रॉब्लम क्या है, ये भी हमारा चल जाएगा एन में, क्योंकि बाकी सारे काम हमारे बिग ऑफ वन में हो रहे हैं. ये भी ठीक है. ये एन है बट ये हमारा बिग ऑफ वन है. ये भी ठीक है, क्योंकि अगर एट मैक्स एन है, एक हाँ यहाँ पे एफ एल सी है. प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पर है जब हम दो ग्रुप्स को अपडेट कर रहे हैं. जब हम दो ग्रुप्स को अपडेट कर रहे हैं, इसको कैसे ठीक ठीक कर सकते हैं. हाँ, क्योंकि इवेंचुअली से हमारा एट इन वर्स्ट केस एन स्क्वायर जा सकता है. इट विल वर्क. इट इज अ गुड solution. It is a very start solution, but it will not work. It will fail. It will give clearly on some cases. Okay. Let's understand इसको हम कैसे ठीक ठीक कर सकते हैं. We have this part. हम अभी क्या कर रहे थे, हम अभी क्या कर रहे थे. Let's try to think about it. Okay. Let's try to think about it.
हमने क्या करा, हमने अलाउड स्टेप्स पे इटरेट किया। ठीक है, हमने हर एक नंबर पे गए, हर एक जो वहां पे एक एरे गिवन है उस पे हम गए और चेक किया कि क्या ये दोनों का ग्रुप असाइन है, नहीं है, ठीक। फिर हम इस पे आ रहे हैं, फिर हम इस पे आ रहे हैं, फिर हम इस पे आ रहे हैं। सोचिए अगर यहाँ पे 0 1 था, यहाँ पे होता 1 और 4, ठीक, और यहाँ पे होता फिर से 4 एंड 3। नाउ थिंक अबाउट इट, ये 3 असाइन हो चुका है ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी यहाँ पे 0 1 0 1 1 4 4 3। इस पॉइंट तक 0 1 4 एक ही ग्रुप का पार्ट है और 2 3 एक ग्रुप का पार्ट है। इस पॉइंट पे आके 4 एक ग्रुप का पार्ट है, 3 एक ग्रुप का पार्ट है, दोनों को हमें मर्ज करना। प्रॉब्लम क्या है, हमें अपडेट करना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं 0 से स्टार्ट करूं, मैं देखूं कि तुमसे कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, फिर तुमसे जो एलिमेंट कनेक्टेड है उससे कौन सा कनेक्टेड है, क्या ऐसा कोई यहाँ पे है जो तुमसे कनेक्टेड हो, फिर उससे जो कनेक्टेड है उससे क्या कोई कनेक्टेड है। मैं सारे के सारे एक साथ ही, यहाँ पे अगर 0 3 था, मैं स्टार्टिंग में ही इन सबको एक ही ग्रुप में डाल दूं, इससे इससे 4 से ये कनेक्टेड है, तो इससे तो मेरा एक ग्रुप बन के तैयार हो। और 3 से भी मैं, जब मैंने देखा कि 3 के और कोई है तो ये भी है, तो मुझे मर्ज नहीं करना पड़ा, मुझे एक ही ग्रुप में मैंने सारे के सारे काम कर लिए। आया समझ। इस पॉइंट से क्या आपको कुछ फील आ रही है कि हम ये काम कैसे करते हैं, कि एक पे जाओ, फिर उस पे जो कनेक्टेड है उस पे जाओ, फिर उस पे जो कनेक्टेड है उस पे जाओ, कहीं हम डीप में जा रहे हैं क्या। अब यहाँ से अगर आपने ग्राफ पढ़ा है, देन आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। हम यहाँ पे इवेंचुअली एक लिस्ट बना रहे हैं कि एक एलिमेंट से कौन कौन से कनेक्टेड है, उन सब पे जाके मार्क कर दो। डीएफएस, डीएफएस, राइट, लेट्स डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ डीएफएस। गॉट इट। हमने स्टार्ट करा, ठीक है, हमने अपनी सबसे पहले ग्राफ बनाया, अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, क्योंकि एक से दूसरे पे और दूसरे से एक पे भी जा सकते हैं हम लोग। तो हमने ये ऐड किया कि इसके लिए ये यहाँ जा सकते हैं, इसके लिए यहाँ जा सकते हैं। हमने वहां पे मैप, आप यहाँ पे मैप भी लिख सकते हो, but क्योंकि हम थोड़ा इजी वे में जा रहे हैं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। हमने एक एरे लिया, इनिशियली सब पे मार्क कर दिया कि उसका ग्रुप -1 है, ठीक है। हर ग्रुप आईडी हम जैसे स्टार्ट करेंगे असाइन करना, एक ग्रुप को 0 देंगे, फिर दूसरे को 1 देंगे, एंड सो। अगर ये जो इंडेक्स है, अगर तक अभी तक इसको हमने ग्रुप असाइन नहीं हुआ है, तो इस इंडेक्स के लिए कॉल कर, इंपॉर्टेंट है पास करना क्या, ये हमारा ग्राफ का पार्ट, ठीक है। हमने इसलिए डिफेंस कॉल करा, ये क्या करेगा, उस इंडेक्स पे ग्रुप आईडी असाइन करेगा और उस इंडेक्स के जितने भी नेबर्स हैं उन पे जाएगा। अगर उनको कोई ग्रुप असाइन नहीं हुआ है, उन्हीं के लिए फिर से कॉल करेगा, वो फिर से कॉल पे आएंगे, उनको भी सेम ग्रुप असाइन होगा, और फिर उनके जो नेबर्स हैं उन पे अगेन जाएगा, और ये लास्ट तक जाता जाएगा जब तक एलिमेंट्स कनेक्टेड मिलते जाएंगे, जब तक ये मेरा इम्प्ली नहीं आएगा तब तक ये जाते जाएंगे रखते हैं। डीप में सारे के सारे कनेक्टेड एलिमेंट्स को एक ही बात में कनेक्ट कर देते। तो मेरा जो अपडेट वाला पार्ट था वो मेरा बच गया। अब हमने जो इंडेक्स टू ग्रुप बनाया था वो हमारा यहाँ से बहुत ही फास्ट बनकर तैयार हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे अपडेट नहीं करना पड़ा। बाकी का पूरा का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट आपका सेम एज इट इज। फिर हर एक ग्रुप के लिए हमने सिर्फ ग्रुप असाइन करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए हमने डिफेंस का यूज किया। आई होप कोई इशू नहीं होगा अगर आपने डिफेंस पहले किया हुआ है। खैर, तो इस भी मैंने आपको थोड़ा समझाने की ट्राई किया है कि जो जो आपस में कनेक्टेड है, जो जो हमारे सेट्स में है, उनको आप डायरेक्ट लें। फिर आप हर एक इंडेक्स के लिए जाएं, उससे स्टार्ट करें, और उससे कनेक्टेड सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए आप कॉल कर दें, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने आप को ग्रुप ग्रुप असाइन करेगा, और अपने नेबर्स को, जितने भी उससे कनेक्टेड नोड्स थे जो हमने यहाँ पे बिल्ड की लिस्ट, उन पे जाएगा, और उन सब पे भी अगर ग्रुप असाइन नहीं है तो सबको भी असाइन कर देगा। तो फिर वो अपने नेबर्स को कॉल करेंगे, एंड सो ऑन। ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी। क्या ठीक है? इज इट ओके? इज इट ओके? हमने इंडेक्स से ग्रुप बिल्ड किए यहाँ तक। बाकी पार्ट पूरा सेम है कि आप हर एक ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे, ग्रुप आईडी आप निकालें उस इंडेक्स की हेल्प से कि इस इंडेक्स का ग्रुप कौन सा है। अगर एबसेंट था, फर्स्ट टाइम है, तो उसमें एक नया एम्प्टी फ्रीक्वेंसी मैप डाल दें। फिर ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब जब फर्स्ट टाइम आया, गॉट इट। और ये उस टाइम पे खाली हो जाएगा, बट ये है तो ये
एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि पुट इज एब्सेंट है। इसी को इजी वे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डॉट कंटेन्स GID and so on, right? You can do that. Okay. Then get your frequency map and put this number, and if number already, अगर नहीं था तो ये जीरो देगा, वन स्टोर हो जाएगा। अगर था तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, उसमें फिर प्लस वन कर दो। एंड अगेन द लास्ट पार्ट इज अगेन सेम, टेक द वैल्यू फ्रॉम योर टारगेट एरे, जो आपको निकाल के लाना है, उस इंडेक्स पे जाओ, उसका ग्रुप नंबर निकालो, फिर उस ग्रुप नंबर की हेल्प से उसका फ्रीक्वेंसी मैप निकालो, चेक करो कि क्या उसमें एग्जिस्ट करता है और उसकी उसका जो काउंट है वो जीरो से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो उस पर एक डिक्रीज कर दो। अगर ये नहीं मिलता, अगर ये नहीं मिला होता, इसका मतलब ये सेम नहीं हो सकता कि के किसी भी एलिमेंट से तो आपको डिस्टेंस मिल सकती है, लास्ट में उस डिस्टेंस को रिटर्न कर दो। बढ़िया। तो ये कोड आपका एक्सेप्ट होगा, ये काम कर, ये एब्सोल्युटली काम कर रहा है। हम एज वी ऑलवेज डू, हम अगेन यहाँ तक नहीं रुकेंगे, विल गो अहेड, विल गो अहेड। ये जो पूरा हमने काम किया है कि हम हर एक इंडेक्स को एक ग्रुप असाइन कर रहे हैं, फिर उस ग्रुप के लिए हम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, राइट? ये एक्चुअली में है क्या? अब अगर आपने DSU पढ़ा है तो आपको फील आ रहा होगा कि कंपोनेंट बना रहे हैं, है ना, उनका एक नाम है, और वो नाम हम DSU में उन्हीं के हिसाब से दे देते हैं। ओके। देन हम अगेन हर एक ग्रुप के लिए मैप बना रहे हैं एंड सो। तो यही सेम पार्ट हम DSU से भी कर सकते हैं। क्यों ये बेनिफिशियल है भाई? इट इज इंपॉर्टेंट टू, आई एक्सप्लेन। प्रोसेस इज कंप्लीटली सेम, एंड सिर्फ हमारा ऊपर का पार्ट ही डिफरेंट होगा कि हम हर एक इंडेक्स के लिए ग्रुप कैसे असाइन करते हैं। हमने वहां पे कैसे किया था, एक मैप की हेल्प से। हमने यहाँ पे उसके ऊपर कैसे किया, DFS की हेल्प से। हमने यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, DSU की हेल्प से। क्या होता है उसमें, ये हमारा पेरेंट कि तुम्हारा ग्रुप नंबर बोल लो या फिर इसको जी बोल लो तुम, तुम्हारा ग्रुप कौन सा है फिर, ठीक है। नाउ जस्ट इनिशियली उस हर एक नंबर को खुद का उसको, जो उसका नाम है, जो उसका पेरेंट है, वो हमने असाइन किया कि इनिशियली आप ही खुद के पेरेंट। तो जितनी भी एप्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट कर दो। ये कनेक्ट करना यहाँ पे और इफिशिएंटली होता है कैसे? उसका जो टॉप मोस्ट है आप उसको फाइंड करें, उसका जो टॉप मोस्ट है उनको फाइंड करें। अगर दोनों का टॉप मोस्ट सेम नहीं है, देन आप किसी एक के टॉप मोस्ट को दूसरे का टॉप मोस्ट बना दो। That's it। उतना बड़ा जो हम काम एफ एल से वहां पे कर रहे थे, यहाँ पे इतने इजीली होता है। आपको डिफरेंस करने की भी नीड नहीं है, आपको ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट ही बनाने की नीड नहीं है। भाई वाई दिस इज फास्ट। ओके। वही एक रीजन है कि जिस वजह से ये फास्ट है। जस्ट फाइंड इट, एंड ये बहुत इफिशिएंटली है क्योंकि जब हम किसी को फाइंड करते हैं, अगर वो सेम था, मतलब कि वो अपर पेरेंट है, उसका पेरेंट नहीं एग्जिस्ट करता। और अगर किसी का पेरेंट एग्जिस्ट करता है, देन फाइंड उसका भी पेरेंट और मुझ पे असाइन कर दो। मतलब ये ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूँ लाइक दिस। लेट्स से इस पे है, ठीक है। इनिशियली हम पे हमने देखा कि कौन कौन से इंस्टेंस है, ये सारे खुद के ही पेरेंट्स। हमने बोला कि हमें जीरो और फोर को कनेक्ट करना है। क्या इनके पेरेंट्स को फाइंड करो, उसने बोला जीरो है, उसने बोला फोर है। उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो क्योंकि दोनों का पेरेंट्स सेम डिफरेंट है। उसका जीरो था, उसका फोर था। सेम अगर डिफरेंट है तो किसी एक को दूसरे में जोड़ दें। हम ऐसा ट्राई करते हैं कि हम छोटे में जोड़ देंगे, ये बड़े में जोड़ देंगे, बट यहाँ पे आप किसी में जोड़ दो, कोई इशू नहीं। ठीक है। आपने दोनों को ऐड किया, फिर आपने गया फोर टू पे, तो आपने इस टू को इसके नीचे ऐड किया। ओके। अब जब आपने देखा कि फोर का जो पेरेंट है वो जीरो है, टू पे फोर है, तब जो हमें फोर और टू ऐड करना है, टू का जो पेरेंट है वो टू है। आपको क्या करना है, आपने देखा कि दोनों पे जो 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 पेरेंट है वो डिफरेंट है, तो आपको ऐड करना है किसी एक के, एक पे, किसी एक पे दूसरे का। पर क्या, ठीक है, हमने उसका पेरेंट फाइंड करा, हमने उसका पेरेंट फाइंड करा। अगर दोनों का पेरेंट सेम नहीं है तो किसी एक पे का जो पेरेंट है उसको जाके अपडेट कर दिया। क्या, ठीक है। लेट्स से हमने टू का पेरेंट यहाँ पे अपडेट किया, तो उसका पेरेंट अब वो हो गया जो मेरे उसका भी पेरेंट था। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसको आप बेहतर वैसे ऐसे समझ सकते हैं कि दिस। ओके।
तो सोच के देखो, जब आपने यहाँ पे फाइंड में जो हमारा काम करता है, ये जो जो लाइन है, इसे इसे बोलते हैं पाथ कंप्रेशन। कि एक सोच के देखो, हमने हमने बोला कि जीरो के ग्रुप में कौन कौन है, उसमें बोला फोर है, और फोर के उसमें कौन है, टू है। तो ट्रांजिटिव हुई ना कि ये इसमें भी है इवेंचुअली। तो बार बार मैं ये यहाँ से इतना आगे तक जाऊं, उससे बेहतर है कि जब मैं इससे हो सकता हूँ, तो मैं अगर इससे हो रहा हूँ तो मैं इससे भी होऊंगा ही। राइट। जो मेरा पेरेंट है, अगर उसका भी कोई पेरेंट है, तो मेरा भी पेरेंट वही होगा। इसको बोलते हैं पाथ कंप्रेशन। मेरा पेरेंट था फोर, और फोर का था जीरो, इसलिए मेरा भी होगा जीरो। क्या ठीक है? इज इट ओके? दिस इज कॉल्ड एज पाथ कंप्रेशन दैट वी डू हियर। ओके। मैं फोर टू अगेन करेक्टेड। देन आया वन थ्री, हमने इन दोनों को किया कनेक्ट, ये डिफरेंट है, हमने इन दोनों को कनेक्ट। देन वन फोर, ये और ये, तो ये किसी का पार्ट है, ये भी किसी का पार्ट है, तो इसको हमने इससे अटैच किया। अगेन वन बोलेगा कि मेरा जो पेरेंट है वो फोर है, तो और फोर का जीरो है, तो मेरा भी हो जाएगा जीरो ही। अगेन थ्री ने बोला कि मेरा करंट वन है और वन का जीरो है, तो मेरा भी हो जाएगा जीरो। अगेन कंप्रेशन एंड ऑन। राइट। दिस इज व्हाट वी डू इन डीएससी। हम पे ये सारे के सारे बन के आ जाएंगे कि इवेंचुअली सबका पेरेंट कौन सा है। और हमने सबका पेरेंट निकाला, हमने अपना ग्रुप बिल्ड कर लिया यहाँ पे। अगेन द लास्ट पार्ट इज सेम, आप उसका निकाल के लाएं। ग्रुप नंबर हम आपको बोल रहे थे, यहाँ पे रूट है, जस्ट नाम का डिफरेंस है। अगर वो ग्रुप में पहली बार आया तो उस पर एंटिटी फ्रिक्वेंसी मैप इंसर्ट कर दे। अदरवाइज अदरवाइज या फिर उसी भी केस में आप उसका फ्रिक्वेंसी मैप गेट करें, और उस फ्रिक्वेंसी मैप में आप इस नंबर को अपडेट कर दो। डिस्टेंस में भी सेम ही है। गेट योर टारगेट, फाइंड योर ग्रुप नंबर फॉर दिस इंडेक्स, उस ग्रुप नंबर के लिए उसका फ्रिक्वेंसी मैप निकालें, चेक करें, अगर है काउंट डिक्रीज करें, नहीं है तो अपनी डिस्टेंस को इंक्रीज करें। एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ डीएसयू वर्क्स। गॉट इट? गॉट इट? इससे फायदा इससे फायदा क्या हुआ? आप पहले क्या करे थे? आप चेक कर रहे थे कि जीरो का करंट कौन सा है, ठीक है। चेक करते कि टू का कौन सा ग्रुप, थ्री का कौन सा ग्रुप, वो सारे काम एक साथ हो गए ना। इवेंचुअली आप किसी को भी कॉल कॉल करेंगे, अगर यहाँ पे टू थ्री के लिए भी आप अगर आप कॉल करते, ठीक है, तो ये आपको वन नहीं देता, ये वन नहीं देता। क्यों? क्योंकि वन का जब आप ये फाइंड करने आता तो वो देखता कि क्या जिसके लिए मैं फाइंड करने आया हूँ, उसका जो पेरेंट है, उसका जो पेरेंट है, क्या वो खुद है, क्या वो खुद है। बोलता क्या वन का पेरेंट वन ही है? क्या पेरेंट ऑफ आई जिसके लिए मैं आया हूँ, क्या वो खुद ही है? अगर है तो वही है, अगर नहीं है, जो जिसके लिए मैं फाइंड करने आया हूँ उसका भी जो पेरेंट है, उस पर अपडेट कर दो उसके पेरेंट का पेरेंट। मतलब मैं जिसके लिए फाइंड करने आया हूँ, अगर उसका भी पेरेंट है, उसका पेरेंट निकाल के लाओ, और उसका जो पेरेंट है वही मेरा भी पेरेंट होगा। तो दैट किसी भी केस में मैं किसी भी नंबर के लिए फाइंड करूँ, मुझे 20 के नंबर ना मिले, मुझे एक टॉप रूट मिले हर एक नंबर के लिए, ताकि यूनियन करने में आसान हो, इजी हो, नॉट बनने में इजी हो। Okay. If you have, if you want a very depth video on DSU, please let me know. Please let me know. Okay. I'll just make it. Also, all the codes of this video in C++, Java and Python are attached in the description. लिंक है, उस पर जाएं, हमारे प्लेटफॉर्म की लिंक है, वहाँ पे तो अकाउंट बनाने की भी नीड नहीं है, सारे कोड आप एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने वहाँ पे राय दे सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है कुछ, आप वहाँ पे अपनी अप्रोच भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर बाकी को पसंद आए, वो आपको वेट वोट करेंगे, आप वहाँ पे बैच पा सकते हैं, एंड सो ऑन। उसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। फॉर नाउ, क्या ये काफी है? इट इज डेफिनेटली फाइन एंड दिस इज द बेस्ट कोड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फाइन। फाइन। क्या हम और कुछ इसमें कर सकते हैं? क्या थिंक अबाउट इट, समथिंग समथिंग। हमने क्या किया, हमने पहले के पहले हर एक इंडेक्स के लिए ग्रुप बनाया, उस ग्रुप पे हमने एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाया, फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया जी यहाँ से, डिस्टेंस निकालने वाला। हम ये सारा काम एक साथ कर सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि अगर एक साथ हम करने जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका ग्रुप जो कौन है, ये पहले यूज हुआ कि नहीं हुआ। विल डू वन थिंग ना, कि हमने जो उसके पहले की हमने किया था यहाँ पे, कि हमने डीएफएस की हेल्प से निकाला था ग्रुप, राइट। फिर हमने स्टोर किया था, तो हमने स्टोर
करने के बजाय किसी भी इंडेक्स पे जब आएंगे तो हम एट द मोमेंट उसके लिए बनाएंगे उसका ग्रुप। उस ग्रुप के लिए हम अगेन सारे के सारे काम सेम एज करेंगे। कैसे? सी, ये हमारा ग्राफ बना। अब हम जाएंगे हर एक इंडेक्स पे। अगर इस इंडेक्स के लिए आंसर नहीं निकला है तो भी हम जाएंगे उस इंडेक्स के लिए हम ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप कैसे बनता है? एज यू नो डीएफएस कॉल दिस। ये हम सेम वहां पे भी सेम एकदम एग्जैक्ट सेम कॉल इसका ग्रुप बन के तैयार हो गया इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। अब आप कहीं स्टोर नहीं नहीं करना कि इस ग्रुप के लिए कोई एक और मैप में इस ग्रुप के लिए मैप क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसी में है ना, उसी पार्ट में है। एक फ्रिक्वेंसी मैप एट दैट मोमेंट आप डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें। देन इस ग्रुप की जो भी इंडेक्सेस हैं ये सारी की सारी आप लेके जाएं, उन पे जो वैल्यूज हैं उनको आप यहाँ पे उनका उनके लिए एक फ्रिक्वेंसी मैप बनाएं। देन हर एक इंडेक्स के लिए आप चेक करें कि टारगेट में क्या वैल्यू है और क्या टारगेट की वो वैल्यू मेरे इस ग्रुप में मिल पा रही है। अगर है तो उसको कम करें, नहीं तो उसकी डिस्टेंस इंक्रीज करें। That's it। तो यहाँ पे सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं आएंगे, और एक इंडेक्स जब आएगा ना तो उसका जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो एक बार में प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम फिर नेक्स्ट किसी ऐसे इंडेक्स पे आएंगे जब तक प्रोसेस नहीं हुआ और उसका पूरा पूरा ग्रुप प्रोसेस हो जाएगा। क्या ये उससे बेहतर है? नहीं, डिफरेंट क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं ग्राफ के लिए। इसका टाइम और इसका टाइम सेम है क्योंकि इवेंचुअली काम सेम ही हो रहा है। इसमें स्पेस कम है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी ग्राफ एक्स्ट्रा नहीं बना रहे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। आई होप मैंने हर एक चीज को बहुत बेसिक से एकदम स्टार्ट करके जो मैक्स टू मैक्स बेस्ट पॉसिबल चीज हो सकती थी, जितनी बेस्ट हो सकते थे, मैंने सारे एक्सप्लेन किए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ऑल्सो डोंट forget to check out our platform। सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। Thank you so much for watching। See you in the next one।